आपने मेरे से पूछा कि कन्या लगन की कुंडली में सैटर्न बैठा 5th हाउस में, हम इसको कैसे समझते हैं। ठीक, हम इसको ऐसे समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं 5th हाउस क्या कहता है, 5th हाउस के कारक क्या हैं। 5th हाउस आपकी बुद्धि का है, संतान का घर है, फर्स्ट जो चाइल्ड होता है हमारा उसका घर होता है, हमारा एजुकेशन का घर है, वो हमारी लव लाइफ का है, एंटरटेनमेंट का घर है। तो ये सब चीजें हम 5th हाउस से देखते हैं। अब वहां पर कन्या लगन की पत्रिका में या कुंडली में वहां पर आ जाता है सैटर्न। तो शनि का कारक क्या है? शनि है डिले का कारक, शनि है स्टेबिलिटी का कारक, शनि है आपको एक भट्टी में पकाने का कारक, एक तरह से कह सकते हैं। तो जब शनि 5वें घर में आ जाता है तो इस ऐसे व्यक्ति को का जो सोचने का तरीका है वो ट्रेडिशनल हो सकता है, वो पुराने तरीके यूज करेगा अपने थिंकिंग पैटर्न के अंदर, या फिर हम कहें तो उसकी एजुकेशन में डिले हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का भी कहा गया है और शनि का काम है डिले कराना। तो किसी एजुकेशन में, किसी भी क्लास में या कोई भी स्टैंडर्ड में उसका डिले हो सकता है। फिर आ जाते हैं लव लाइफ में सीरियसनेस देगा ये शनि वहां पर बैठा हुआ, क्योंकि शनि बच्चा नहीं है, शनि बड़ों की कैटेगरी का प्लेनेट है, लाइक जिसको बड़ा बूढ़ा कहा जाता है। तो शनि वहां पर सीरियसनेस देगा। फिर हम करते हैं नेक्स्ट, सैटर्न जब 5th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति का या ऐसे जातक का जो टैलेंट है वो लेट शाइन करता है। और क्यों लेट शाइन करता है? लेट का मतलब ब्लॉकेज नहीं होती। देखो, एक क्लैरिटी पे बात करना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी सैटर्न की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में ये आता है कि ब्लॉकेज आ गई, रुक गया काम, नहीं होगा। नहीं, सैटर्न पकाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आम के सीजन में कच्चे आम को कुछ केमिकल्स के थ्रू पका दिया जाता है, पका करके उसको आगे बेच दिया जाता है, और लेकिन वो जितना जल्दी पक जाते हैं उतना जल्दी गल भी जाते हैं। तो सैटर्न क्या है? सैटर्न का तरीका है स्लो राइपिंग का। वो उसको धीरे धीरे पकाता है और वो पका करके जब आगे एक्सपोज करता है उस व्यक्ति को, उसका टैलेंट जब शाइन करता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो स्टेबल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? अपना जो ब्रेन है, अपना दिमाग है, वो सेवा में और सेवा जैसे कार्यों में ज्यादा यूज करना चाहिए। नमस्कार।